भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जारी किए हैं ये आदेश। जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने फिर लिखा है डीजीपी को पत्र, जहां पुलिस कार्रवाई, अनुसंधान पत्रावली व सूचना फार्म में होंगे पूर्ण हिंदी शब्द। जहां पुलिस कामकाज में हिंदी को प्राथमिकता पर लिखा है ये पत्र। जहां मुगल काल से चली आ रही फारसी परंपरा को अब खत्म करने की राजस्थान सरकार की तैयारी है। जहां आमजन व पुलिस कर्मियों को भाषा समझाने में मिल सकेगी सहूलियत। साथ ही हिंदी भाषी राजस्थानी में अब राजस्थान के अंदर अब शासन की भाषा होगी पूरी तरह से हिंदी। तो देखिए, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गृह राज्य मंत्री ने डीजीपी को पत्र लिखा है। साथ ही भजनलाल सरकार का यह बड़ा फैसला फिलहाल बताया जा रहा है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने यह आदेश जारी किए हैं। अब खबर राजसमंद से है, जहां कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आज राजसमंद का दौरा रहा। जहां राइजिंग स्टार ऑफ राजसमंद प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया गया। भिक्षु निलयम में आयोजित सम्मान समारोह के अंदर कैबिनेट मंत्री ने मंच पर प्रतिभाओं छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया। साथ ही कार्यक्रम में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, जिला कलेक्टर बाल मुकुंद आवासा और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के सभी इलाकों में गिरते भूजल को लेकर गंभीर है और इस गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का आगाज भी किया था। उसका असर कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश के तमाम जलाशयों को स्वच्छ करने की मुहिम चल रही है और इसी कड़ी में माउंट आबू में भी विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित कर स्थानीय लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर आज माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया ने पत्रकारों के साथ वार्ता की और कहा कि माउंट आबू पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ से दिया जाने वाला संदेश संपूर्ण विश्व में जाता है। जहां जल संरक्षण को लेकर 17 जून को सफाई अभियान का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत पूरे राजस्थान में की गई है। मेरे सभी नागरिकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लें। इसमें आप वृक्षारोपण कर सकते हैं, जो आपकी पुरानी वाटर बॉडीज है उसको रिजुविनेट कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं और अपने अपने घर की और कार्यालयों की सफाई कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से न सिर्फ हमारा भूजल का स्तर सुधरेगा सिरोही जिले का, बल्कि जो पर्यावरण संरक्षण है उसको भी गति मिलेगी। तो माननीय कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार ये जो पहल है ये माउंट जयपुर की जहां जिला कलेक्टर सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत CSR कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर ने जल संरक्षण के लिए उद्योगपति, भामाशाह, स्वयंसेवी और संस्थानों के साथ ही व्यापारी संगठनों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। डीएम ने कहा कि जल संकट से निपटने और भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए सामुदायिक भागीदारी जरूरी है। उन्होंने वर्ष जल संचयन और जल स्रोतों के पुनर्निर्माण के साथ ही कार्यशील हैंडपंपों के पुनर्निर्माण जैसे उपयोगों की बात पर बल दिया। साथ ही कहा उपायों पर बल दिया। साथ ही कार्यशाला में विभिन्न विभागों ने जल संरक्षण की योजनाओं को प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं इस अवसर पर जिला परिषद CEO प्रतिभा वर्मा, ADM कुंतुल विश्नोई सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। तेज हवाओं के साथ हुई तेज बारिश ने पुष्कर क्षेत्र के लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। सुबह से तेज गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा था, लेकिन शनिवार शाम को तेज आंधी के साथ आई बारिश ने पुष्कर समेत आसपास के लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई है। पुष्कर सरोवर पर छाई काले बादल और अमृत वर्षा के बाद तेज गर्मी के अंदर जीव जंतुओं को काफी राहत देखने को मिली है। विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश की भजनलाल सरकार और भाजपा संगठन की ओर से 5 दिन तक योग का कार्यक्रम करेगी।
इस आयोजन में सरकार की तरफ से पुरातत्व स्थल व पर्यटन स्थलों पर कार्यक्रम होंगे। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर योग के जरिए बेहतर स्वास्थ्य का संदेश देंगे। हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में इस बार सत्ता और संगठन मिलकर केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सरकार और संगठन की ओर से संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पार्टी की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 5 दिवसीय कार्यक्रम भी हाथ में लिए गए हैं। राजस्थान में इस बार सत्ता और संगठन मिलकर योग दिवस पर योग को नई पहचान देने का काम करेंगे। देखिए, पार्टी ने मंडल स्तर पर योग के कार्यक्रम तय किए और इस बार सरकार ने भी राजस्थान में जितने भी पर्यटक स्थल है उन सभी पर्यटक स्थलों पे बाकी जगह एक प्रकार से योग के कार्यक्रम करने का निश्चय किया। पार्टी भी उन सब कार्यक्रमों में शामिल होकर के इनको सफल बनाने का प्रयास करेगी। राज्य सरकार की ओर से इस बार विश्व योग दिवस पर पुरातत्व स्थल, पर्यटन स्थलों पर योग शिविर लगाए जाएंगे। वहीं बीजेपी की ओर से 1139 मंडलों पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। पार्टी की ओर से 17 से 21 जून तक विश्व योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी ने तय किया है कि प्रत्येक मंडल पर कम से कम एक कार्यक्रम अवश्य हो। योग कार्यक्रम आयोजन के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाएगा। सुबह पार्क, मंदिर या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिविर में योग को आगे बढ़ाने वाले योग एक्सपर्ट के साथ ही योग संस्थाओं और अन्य लोगों का सम्मान किया जाएगा। योगाचार्यों का सम्मान करना, योग संस्थाओं का सम्मान करना, ऐसे जो विभिन्न परंपरागत रूप से चीज़ें, चूँकि 21 जून को दुनिया में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब उसको और भी अच्छे से करें। 21 तारीख को ही कार्यक्रम विशेष तौर पे होता है, बाकी तो 1-2 दिन आगे पीछे जो सम्मान करने का काम वो और चलेगा। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान क्रैश की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस विमान हादसे में सिरोही जिले के काटल गांव का निवासी श्रवण कुमार भील, जो MBBS का स्टूडेंट था, वो भी इस हादसे का शिकार होकर घायल हो गया था। जो आज इलाज के बाद अपने गांव काटल पहुंचा तो उसके परिवार के साथ साथ उसके सगे संबंधी और रिश्तेदार उससे मिलने काटल पहुंचे, जहां सच पे धड़क की टीम ने काटल पहुंचकर श्रवण कुमार से खास बातचीत कर उस पूरे घटनाक्रम को लेकर बातचीत की। सर मरिया गए मतलब ठावरिया का मैं गाड़ी लेने जाओ, बेचारा रात रात मोर बत ने गा बस सुबह गा 4 बजे बस बेटा गाने बस सरवण ने पूछताछ की दी बेटा बस वासो पूछताछ की मैं न में लिया बस पहाड़िया सरवण ने बेटा नाका दारो करे हॉस्पिटल में आया 5 बजे। अच्छा हां खास का 8 बजे 12 दी दे सरवण ने हां इलाज भी सब बाल्टा भी सरिया की दा बस हमें रेडी सूटी डॉक्टर साल दी दे लगा पड़ी की दे बस हम गुजरात के अहमदाबाद में जो अभी प्लेन क्रैश का मामला जो हुआ था, उस मामले में सिरोही जिले के कांटल गांव का एक जो स्टूडेंट है श्रवण भील करके, वो वहाँ पे MBBS का स्टूडेंट है और वो भी उसी समय उस हादसे के समय वहाँ पे मौजूद था। जो वहाँ पे लंच टाइम हो रखा था और लंच टाइम में ये जब खाना खा रहे थे उसी वक्त ये प्लेन जो है वो वहाँ पे आकर के टकराया और श्रवण अभी सिरोही पहुँचा है, कांटल अपने काम में पहुँचा है। तो श्रवण से जानते, श्रवण किस प्रकार से ये हादसा हुआ, उसकी क्या कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना चाहोगे? लगभग 1:30 बज रहा था। उस टाइम मैं हॉस्टल से मेस बिल्डिंग जा रहा था खाने के लिए, तो खाना वाना लेके मैं वहाँ बैठ गया। खाना वाना हो गया था, लगभग खाना हो चुका था, थोड़ा बहुत बचा था। उस टाइम ज़ोर से धमाका होता है और जो दीवार थी सामने वाली, मैं ऐसे बैठा था तो सामने से ऐसे गिरती है और पूरा मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि भूकंप आया हुआ। फिर पूरा एकदम दीवार वगैरह जो भी टुकड़े थे वो सर पे मतलब लगे ऐसे, तो यहाँ पे चोट आई है और घुटनों में चोट लगी है। और उसके बाद पूरा रूम जो था मेस बिल्डिंग उसमें पूरा धूल से भर गया और दिखना बंद हो गया और बच्चा लोग जो भी था अंदर वो सब चिल्लाने लगे। फिर उसके बाद मैंने देखा थोड़ा धूल नीचे बैठ गई तो थोड़ा दिखने लगा, तो मैं खिड़की से बाहर देखा तो बाहर से धुआं आ रहा था और जो मतलब उसके आगे जाके वो प्लेन ब्लास्ट हुआ था। फिर जो लोग अंदर थे वो बाहर भाग रहे थे और बचाने के लिए बाहर से लोग आ रहे थे। फिर देखा तो मतलब अंदर का धूल जम गया था, तो फिर मैं सीढ़ियों से होकर नीचे आ गया और अपने दोस्त को कॉल किया तो वो एक्टिवा लेके आया, फिर मुझे वहाँ से हॉस्पिटल लेके गया। ये लगभग कितने बजे की घटना थी और वहाँ पे जिस समय आप खाना खा रहे थे उसमें दूसरे लोग भी वहाँ पे कोई होंगे? हाँ, बाकी लोग थे। तो और उस टाइम मैं गया था 1:30 बजे, तो मेरा खाना हो गया था लगभग 2 बजने वाला ही था उस टाइम।
और कितने लोग आपके साथ ही घायल हुए उसके बारे में कोई जानकारी है? वहाँ पे MBBS के स्टूडेंट कितने घायल हुए उसके बारे में कोई जानकारी है? हाँ, घायल तो हुए हैं, अभी तो कोई पता नहीं है, पर नंबर तो नहीं पता, पर घायल हुए। उस टाइम बैठे थे लोग। पुलिस का जो रिस्पांस होना चाहिए या बचाव राहत दल का जो रिस्पांस होना चाहिए वो किस प्रकार से था वहाँ पे? उसके बाद मैं हॉस्पिटल की निकल गया था, तो उसके बाद ये जो भी पुलिसकर्मी और राहत दल वाले जो भी है वो आए थे। तो ये श्रवण भील है जो कांटल गांव का निवासी है और अहमदाबाद में MBBS का स्टूडेंट है। जिस समय ये प्लेन क्रैश हुआ उस समय ये भी वहाँ पे मौजूद था और ये भी हादसे का शिकार हुआ था। इसके भी सर में चोट लगी है और उनके घुटनों में भी चोट लगी है। परिवार के लोग जो है वो इस बात को लेकर के चिंतित थे, लेकिन अब श्रवण जब यहाँ पे पहुँच गया है तो परिवार में खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। सहयोगी राहुल के साथ विक्रम सिंह कनौत, सच में धड़क, सिरोही। अहमदाबाद विमान हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जहां शव को रखवाने के लिए 170 ताबूतों का ऑर्डर दिया गया है। तो देखिए लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक बताया ये गया है कि 275 लोगों की दर्दनाक मौत देखने को मिली और इस सब को लेकर 170 ताबूत का ऑर्डर दिया जा चुका है।